आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं 35 सालों से परमेश्वर का वचन सिखा रही हूँ। 5 साल बस होम बाइबल स्टडी में, 5 साल सेंट लुइस में एक चर्च में काम करती हुई, और अब करीब मिनिस्ट्री के करीब 25 साल से हूँ जैसी वो इस वक्त है। और हजारों दर हजारों मीटिंग में जो मैंने किए, मैंने केवल 2 ही मिस की है। एक पूरी मीटिंग और एक मीटिंग का पूरा सेशन बीमारी के कारण। इन 35 सालों में परमेश्वर ने मुझे सलामत रखा। ये कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय ढंग से ये अद्भुत है। और हमें इस तरह की बातों का जश्न मनाना चाहिए जिसमें परमेश्वर हमें रखते हैं। एक बार एक औरत ने मुझे बताया और उसने कहा, तुम जानती हो तुम्हारी शक्तिशाली गवाही है, मेरे बहुत से मित्रों की इतनी शक्तिशाली गवाही है। और उसने कहा, जानती हो मेरे पास नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी मुख्य बात नहीं हुई जिस पर मुझे पार पाना पड़ा हो। और इसलिए उसने कहा, मैं एक दिन परमेश्वर से बात कर रही थी और मैंने कहा मेरे पास कोई गवाही नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारी गवाही ये है कि मैंने तुम्हें सलामत रखा। देखिए, हमें परमेश्वर की सलामत रखने की सामर्थ्य का ही जश्न मनाने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ कितनी कार दुर्घटनाएं हुई होती हैं जो हमारे लिए नहीं हुई। क्या कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि आज रात आपकी आत्मा में जोश है? क्या कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि वो सारा बोझ जिसे लिए आप चलते रहते हैं वो आज उतरने वाला है? हमें बस 1 मिनट शुरुआत में जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी चिंताएं छोड़ दें, यहाँ से बाहर मत जाइए और बस उसी समस्या की चिंता करते रहिए। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो जाइए और कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और बढ़ते हुए अपने जीवन में निडर बने रहिए। फसह का पर्व इसके बाद आया और ये परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए है, गेहूं की फसल के लिए। उसके बाद आता है तुरही का पर्व, एक दिन का पर्व जो दर्शाता है धन्यवाद। पाप क्षमा करे बहुत बड़ा दिन होता है, वो दिन जब पूरी जाति के पाप हटा जाता है और उसे परमेश्वर के बंधुत्व में फिर से बहाल किया जाता है। ये योग्य ही था कि इसे एक दिन असल रखा जाए, साल भर में एक बार। वाह, मुझे इसका मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं, शून्य चुकाया। वाचा के तंबू का पर्व एक और पर्व था, 7 दिन का पर्व, और ये जश्न था परमेश्वर के निर्देश और सुरक्षा के लिए। मुझे ये बहुत पसंद है। शायद मेरे ख्याल से हम कुछ मिस कर रहे हैं इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए। और आप जानते हैं कि अब हमें ये क्यों करने की जरूरत नहीं, आज्ञाओं के रूप में, क्योंकि वे करते थे। मुझे पता नहीं कि मैंने गिनी है, करीब 8 आज्ञा दी हुई त्योहार थे। और फिर वो हर बार इसका भी जश्न मनाते थे जब कभी कोई विजय प्राप्त होती थी। जब नेहम्याह ने दीवार बनानी खत्म की तो उन्होंने जश्न मनाया। जब एस्टर को विजय प्राप्त हुई और दुष्ट हामान को फांसी दी गई, हर बार जब वो कुछ प्रगति करते या कुछ ऐसा ही, वो एक छोटी सी वेदी बनाते और वहाँ भक्ति करते और वहाँ उसका जश्न मनाते, और इस तरह वो अपने विजयों का जश्न मनाते। और मेरे ख्याल से हम ऐसा करने के लिए समय नहीं निकालते। मेरे ख्याल से हम सचमुच समय नहीं निकालते जो हमें निकालना चाहिए अपने विजयों का त्योहार मनाने के लिए, चाहे ये और कुछ ना हो। पता है, जैसे मैंने कहा कि जाकर एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीना, मैं कुछ उपलब्धि पाने की बात नहीं कर रही और मैं इसके लिए समय निकालूंगी कि इसका जश्न मनाऊं। तो परमेश्वर ने इन सब जश्नों की आज्ञा दी, पर मेरे ख्याल से जो उसके पास था आज्ञाओं के द्वारा अब वो हमें मिला है अनुग्रह के द्वारा। और यदि वे इसे आज्ञाओं के लिए इतनी बार करते, मेरे ख्याल से हमें एक जश्न के रवैये से जीना चाहिए अपने जीवन के हर समय। आमीन। इस पे मेरा कोई बस नहीं जॉयस, मैं बस उन गंभीर लोगों में से एक हूं। मुझे बस इतनी खुशी महसूस नहीं होती। मेरे पास उसके लिए किताब है, लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स। आप बाहर जाकर इसकी एक कॉपी ले सकते हैं। आमीन। हाँ, वो पार्टी दर पार्टी गए, परमेश्वर को पार्टी पसंद है, कैसा रहेगा?
यदि आपने हर सुबह उठने पर यह सोचा हो तो ओ बढ़िया एक और पार्टी। मेरे लिए अपने जीवन में इस मुकाम तक आना काफ़ी आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैं उन गंभीर लोगों में से एक थी। शोर मत मचाओ, मैं सोच रही हूँ। और मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करूं। और हमेशा मेरे कंधों पर संसार का बोझ रहता। मुझे हर बात के लिए जिम्मेदार होना था। हर कोई मेरी बात के लिए मेरी ओर देखता। मैं बस आपको सच बता रही हूँ, आप अपनी यात्रा का आनंद लेना सीख सकते हैं। इस बारे में हताश ना हो कि आप कब तक अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, कि आप अपनी यात्रा का आनंद ना ले सके। जीवन में यात्राएं ज़्यादा लंबा समय लेती हैं बजाय उन थोड़ी से समय से जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और मेरे पास आपके लिए खबर है, जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ करना पड़ता है। आप वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करते हो और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्देश्य पूर्व ही बनाया है। हम हमेशा किसी चीज़ की ओर बढ़ रहे होते हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम लंबा समय ले रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो यदि हम इसकी तरफ जाने का आनंद नहीं ले सकते तो आपको अपने पूरे जीवन में बस कुछ पल का ही आनंद मिलेगा, बहुत कम। आमीन। तो सीखिए कि कैसे जश्न मनाना है। चलो सीखे कि कैसे जश्न मनाना है छोटी छोटी विजयों का। बर्थडे के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उसमें पंगा मत लो, मैं बस ऐसे ही बात कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने बर्थडे की परवाह नहीं करती, ये समस्या नहीं है, शर्म करो। आप जानते हैं, आप बस 1 साल बड़ा होने से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि हम जश्न मनाएं और पार्टी मनाएं 1 साल बड़ा होने की, जो हर कोई अपने बच्चों को अपने पहले बर्थडे के लिए पार्टी देते हैं, हर कोई ये कहता है और सभी रिश्तेदारों को आना पड़ता है, फिर अक्सर उनके लिए दूसरे बर्थडे पर भी पार्टी मिलती है और फिर तीसरे पर, और बार 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 बार। यदि आप 1 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी पार्टी करते हैं, तो फिर हमारे लिए जो 50, 60, 30 के या 40 के हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? वाह! मेरा मतलब बस आप सोचो इसके बारे में। हम क्यों जश्न मनाते हैं किसी के लिए जो सिर्फ 1 साल गुजारता है? चलिए भी, हम क्यों किसी के लिए जश्न मनाते हैं? ओह वाह, चलो जश्न मनाए, आप 1 साल के हो गए हैं। अगले साल 4 जून को मैं 70 की हो जाऊंगी और हनी में पार्टी करने वाली हूँ। और ये एक दिन की पार्टी नहीं होगी, ये 1 सप्ताह लंबे पार्टी होगी। मेरा मतलब हम पार्टी कर रहे हैं। 1 साल में आपका दिल धड़कता है 380 लाख बार। 380 लाख बार धड़कने से खून पंप करती है 5,25,600 बार। आपकी 24,000 से 48,000 रगों द्वारा आपके शरीर के आकार पर निर्भर करते हुए मीलों मील। इसमें बहुत चमत्कारी शक्ति लगती है हमें बनाए और चलाए रखने में। और हम वो करते हुए जो हम करते हैं, हमें ये रवैया रखने की ज़रूरत नहीं, ओ मैं ठीक हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, आप ठीक नहीं हैं और आपको अवश्य ही ज़रूरत है, क्योंकि हम बातों को करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। इसलिए हमारा रवैया कड़वा होता है और हम थक जाते हैं और हम बैठे रहते हैं स्वयं के लिए अफसोस करते हुए। और हम उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो अपने जीवनों का आनंद ले रहे हैं, जबकि हमें ये फैसला करना चाहिए कि हम अपने जीवन का जश्न मना। खैर, किसी ने मुझे पार्टी नहीं दी। आमीन। एक सुकड़ी सी बकरी देकर भी नहीं। खैर, स्वयं को एक पार्टी दो, बस स्वयं को एक पार्टी दो। ईमानदारी से कहूँ तो हमें ऐसा रवैया दूर करने की ज़रूरत है। ओ नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ। नहीं, ये बहुत खर्चीला होगा। क्या मैं आपको कुछ बताऊँ? कभी कभार आप कुछ खर्च करने के योग्य हैं। हर चीज़ जो आपको मिलती है और हर बार जो कोई आपके लिए करता है, उसे वो चीज़ होने की ज़रूरत नहीं जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता हो। मत्ती 26:6। जब यीशु बेतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में
बहुमूल्य लेकर उसके पास आई और ये जोड़ सकती हूँ कि ये बहुत कीमती खुशबू, मैं भूल गई हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। यह करीब 1 महीने किसी ने वेतन कमाया है उस बराबर है या कुछ और भी। ये बहुत ही बहुमूल्य और अनोखा परफ्यूम था। और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसने उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, पता है रिसियाना क्या होता है? ये कहना कि इसका क्यों सत्यानाश किया गया, ये तो पूरी बर्बादी है। उसने बस वो महंगा परफ्यूम लिया और उनके सिर पर उंडेल दिया। ये बहुत ज़्यादा पैसों में बेचा जा सकता था और पैसा गरीबों को दिया जा सकता था। ये बहुत आत्मिक लगता है। पता है कई बार हम इतने धार्मिक हो जाते हैं कि हम कुछ भी आनंद नहीं ले पाते। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, आमीन। स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है जो स्तुति के लायक है और बहुत सुंदर है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। अब ये देखिए, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उड़ेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। अब मैं यहाँ शास्त्रवंचन के बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये प्रेम और बलिदान का खर्चीला कार्य जो इस स्त्री ने यीशु के ऊपर उड़ेला था, जो असल में परफ्यूम के बारे में नहीं था। ये उसकी रजामंदी थी बलिदान देने की। ये उसकी रजामंदी थी उसे त्यागने की जो बहुमूल्य है। मैं जानती थी कि वो क्या था। जो मैंने पढ़ा है कि परफ्यूम की वो बोतल 1 साल के वेतनों के बराबर थी। 1 साल के वेतन के बराबर। तो वो तैयार थी 1 साल का अपना वेतन त्यागने के लिए। और वो लगता था जैसे वो ये बहुत ही बड़ी बर्बादियों पर यीशु तैयार हो रहे थे, सबसे कठिन समय में प्रवेश करने के लिए जो उन पर आया जब वो धरती पर थे। और वो था गतसमनी बाग में जाना और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से तैयारी करना अपने आने वाले मृत्यु और क्रूस के लिए। और उन्होंने कहा उसने जो किया है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। क्या कोई समझ रहा है जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि उस बहुत ज़्यादा खर्चीले प्रेम का कार्य, वो आनंद जो उन्हें प्राप्त हुआ उसके लिए बलिदान द्वारा जो उसने उनके लिए किया, कि वो उनको तैयार किया उनके कठिन समय के लिए जो उनके जीवन में आने वाला था। चलो भी यहाँ प्रभु की स्तुति करनी होगी। अब जैसा मैंने कहा है, हम कल रात एक सम्मेलन में थे कुछ लोगों के साथ और उसमें से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा मैं नहा रहा था और मैं सोच रहा था जो इसके लिए एक उपहार खरीदो। परमेश्वर ने कहा उसके लिए कुछ मत लो, डेव के लिए कुछ अच्छा सा उपहार खरीदो। खैर मैं अभी भी परमेश्वर के लिए उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इसे काफ़ी हद तक समझा नहीं, पर मैं सचमुच डेव के लिए खुश होने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं। पर खैर उसके लिए कहा और फिर मैंने महसूस किया कि मैं डेव के लिए एक पूटा खरीदूं, पर मुझे पता नहीं कि वो गोल्फ खेलता है। और मैंने सोचा कैसे कोई ये नहीं जान सकता कि डेव गोल्फ खेलता है। मेरे पति को एक और पुत्र चाहिए ही नहीं, पर यह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने निर्देशित किया है वो डेव के लिए ना केवल पुत्र लाया, पर मेरा मतलब है एक बहुत ही अच्छा पुत्र। और मैं इसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा नहीं जानती, पर डेव मुझे बता रहा है कि वो बहुत महंगा है। खैर कल रात डेव को आपको देखना चाहिए था। मेरा मतलब है ये चीज़ उसने खोली, वो बक्से को फाड़ रहा है इसे बाहर निकालने के लिए। वो 3 बार मुझे दिखाता है उसके नीचे का ज्यूल्स, तुम वो देख रही हो? और उसने कहा तुम देख रही हो? फिर उसने कहा और वो मुझे बता रहा है कि वो किस किस्म का है और शायद इसकी क्या कीमत होगी। और तब भी जब उसे आज रात लाना चाहती थी और उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, उसने कहा अब मैं नहीं चाहता कि तुम हैंडल का प्लास्टिक उतारो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसे गंदा करो। और उसने कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि तुम इसे गंदा न करो।
ये इतना ज़्यादा खर्चीला था, पर उसने उसे इतना आशीषित किया और वो इसके बारे में इतना एक्साइटेड था। और मुझे नहीं पता कि डेव के जीवन में क्या है और क्या शायद उसे परेशान कर रहा है, ऐसा ही कुछ। पर परमेश्वर हमारे जीवनों में आना चाहते हैं और वो हमारे लिए कुछ बहुत ही खर्चीली चीज़ करना चाहते हैं ताकि जीवन के अन्य निराशाओं को संतुलित करने में मदद मिल सके। और आप क्या जानते हैं, ना केवल परमेश्वर हमारे लिए बातें करना चाहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। परमेश्वर लोगों के जरिए काम करते हैं और वो आशीष देव के पास एक व्यक्ति के जरिए आई जो परमेश्वर की बात सुनने को तैयार था। वो खर्चीला उपहार यीशु के ऊपर उड़ेला गया था क्योंकि वो औरत परमेश्वर को सुनने को तैयार थी। और ना केवल लोग, ना कभी कभार हमें अपने जीवन में कुछ खर्चीला करने की जरूरत होती है। पता है, वो पाना बहुत बढ़िया होता है जिसकी आपको अत्यधिक जरूरत हो, पर इसका अलग ही मजा होता है जब आपको कुछ मिलता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको असल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर परमेश्वर ने आपको ये दिया है। बस आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा डबल स्पेशल आमीन। और हमें और ज़्यादा खुलापन चाहिए कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करें कभी कभार लोगों पर आशीष उड़ेलने के लिए। आप जानते हैं, मेरे ख्याल से कभी कभी, मेरा मतलब है कई लोग तो गरीबों को देने के लिए भी राज़ी नहीं, पर फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। हम हमेशा उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हो, और यदि कोई सचमुच इतना ज़रूरतमंद नहीं है और शायद हम ये सोचते हो खैर मैं उन्हें ये क्यों दूँ, उनके पास तो मुझसे भी ज़्यादा है। जानते हैं, असल में ऐसा नहीं है। कई बार ये उपहार के बारे में भी नहीं है, ये उस बारे में है कि वो उस व्यक्ति से क्या कहेगा। ये लोगों को ये जाहिर करना है कि उसका मूल्य समझा जा रहा है, कि कोई उनकी चिंता करता है। और मेरे ख्याल से कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों का और ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने सामान का भी और ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने रुपए पैसों का भी और ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम लोगों के लिए उग्र आशीष बन सके। यदि आप किसी और के लिए एक उग्र आशीष है, परमेश्वर किसी और को प्रभावित करेंगे कि वो आपके जीवन में ऐसी ही उग्र आशीष लाएं। आप परमेश्वर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। मुझे आज ये संदेश पसंद है, आमीन। और आप पार्टी में जबरन घुसने वाला भी ना बने, खैर स्याही भी नहीं। यही मतलब है रिसियाने का। खैर मेरे ख्याल से ये एक बर्बादी है। और एक और आउटफिट, क्या आप जानते हैं, लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या पसंद है और पता है मैं या मेरा हॉबीज क्या है। और आप जानते हैं, मैं अपनी जीवन में बहुत मेहनत करती हूँ और सचमुच मुझे इसका श्रेय नहीं जाता कि मैं आउट ऑफ बैलेंस थी और ज़रूरत से ज़्यादा कर रही थी और अंत में मैं निठाल हो गई। इसलिए मैं लोगों को ये सिखाने की कोशिश करती हूँ कि इस वक्त अपनी देखभाल करो, पर कम से कम मेरा हृदय तो सही था। मैं वो करने की कोशिश कर रही थी जो मैंने सोचा था कि मुझे करना चाहिए। मैं उसे थोड़ा संतुलित ढंग से कर रही थी और मैं इसे इतनी मेहनत करती हूँ और मैंने कभी इसको जानने की कोई कोशिश नहीं की। और पिछले कुछ सालों से मैंने इसी प्रक्रिया में रहने का फैसला किया। और किसी ने मुझसे कल पूछा कि मेरी हॉबीज़ क्या है और मैंने कहा मैं अभी भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक बात जिसका मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे सुंदरता बहुत पसंद है। खूबसूरत फर्नीचर, खूबसूरत कपड़े, मैं इमारत खूबसूरत हो तो पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से यहाँ प्रचार करने का ये आमीन अच्छा ढंग है। इसलिए मुझे सुंदर चीज़ें पसंद है। क्या आप जानते हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। मुझे सुंदर वस्त्र पसंद है और शायद मेरे पास मेरी ज़रूरत से ये कहीं ज़्यादा हो और मैं बहुत से कपड़े दे सकती हूँ, ये ठीक है। मैं मेहनत करती हूँ और परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पाएँ जो आपको पसंद है। मैं ये नहीं करना चाहती, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी आप ऐसे रहें और स्वार्थी और आत्मा केंद्रित रहें। मैं उन अतिरिक्त चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनकी हमें ज़रूरत होती है अपने जीवन में, इधर उधर। वो बस थोड़ा सा टच जो थोड़ा सा ऐड करे हमारे जीवन में। ओह, मैं समझ नहीं पाती कि पोटर के बारे में इतना एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है, पर देव समझ गए
वो उसके न्यू बेबी की तरह होगा। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी उस पुटर को हाथ नहीं लगाएगा। माय गॉश, वो हर एक को दिखाएगा। जब वो गोल्फर से मिलेगा, ओ जरा इस पुटर की तरफ देखो तो मुझे मिला है। उसने कहा, तुम में बढ़ाने चढ़ाने की आदत है। सुनो, कुछ भी जो मेरे परिवार में होता है मुझे 24 घंटे के अंदर संदेश मिल जाता है। उसे 24 घंटे पहले से कम समय में उसको पुटर मिला है और उन्होंने देखा कि मैं उसके साथ आज बाहर जा रही हूँ और कहा, तुम उसे लेकर कहाँ जा रही हो? क्या आप जानते हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हें वो पुटर इसलिए दिया कि आज रात मैं बेहतर प्रचार कर सकूं। आखिर ये मेरा उपहार था। यहाँ उस पर फोकस करो जो आप सही करते हो, उस पर नहीं जो आप गलत करते हो। आप में से कितनी माएं कई बार सोचती हैं कि क्या आप एक अच्छी माँ हैं? क्या यहाँ भी कुछ हैं शायद जिनके लिए ये सचमुच समस्या हो, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? ओके, मैं आपके लिए कुछ पढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ भी कुछ मिनट देने होंगे। हम आपसे भी प्रेम करते हैं, पर मुझे लेडीज से बात करनी होगी। औरतें कमाल की होती हैं। मैं ईमानदारी और सच्चाई से कहना चाहूंगी कि वाओ, आदम को नहीं पता था कि उसे क्या मिल रहा है जब उसे हवा मिली। खैर, शायद उसे पता है वो एक पुरुष था, पर उसे पता नहीं था कि उसे और क्या नाम दे। तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, वुमेन। और इस तरह से वुमेन यानी स्त्री। मॉम और डैड टीवी देख रहे थे। बाय द वे, ये मेरी किताब में से एक कॉन्फिडेंट वुमन है जो आप भी ले सकते हैं, और यदि आप एक पुरुष हैं तो आप बस WHO पर टेप लगा दीजिए। संदेश आपके लिए भी है। एनीवे, मॉम और डैड टीवी देख रहे थे जब मॉम ने कहा, मैं थक गई हूँ और देर हो रही है और मेरे ख्याल से मैं सो नहीं जाऊंगी। वो उठी और किचन में गई और अगले दिन के लंच के लिए सैंडविच बनाने लगी और डिज़र्ट की डिश के लिए धोने लगी। फ्रीजर से मीट बाहर निकाला सफ़र के लिए। अगले शाम के लिए उसने सीरियल बॉक्स का लीवर चेक किया, शुगर कंटेनर भरा, बाउल्स में चम्मच डाले, बाउल्स को टेबल पर रखा। काफ़ी चाट शुरू हुआ। अगली सुबह के लिए ब्रू के लिए कुछ गीले कपड़े ड्रायर में डाले, ढेर सारे कपड़े वॉशर में डाले, एक शर्ट पर इस्त्री की, कुछ टूटे बटन टाके टेबल पर रखे हुए, गेम पीसेस उठाए, टेलीफोन बुक्स वापस दराज में रखी, पौधों को पानी दिया, कचरे की टोकरी खाली की, सूखने के लिए टॉवल डाला। उसने उबासी ली और अंगड़ाई ली और बेडरूम की तरफ गई। वो डेस्क पर रुकी और टीचर के लिए नोट लिखा। स्कूल आउटिंग के लिए कुछ नोट मिले। कुर्सी के नीचे उसने एक टेक्स्ट बुक निकाली, एक दोस्त के लिए एक बर्थडे कार्ड साइन किया, लिफाफे पर टिकट और एड्रेस लिखा। अगले दिन सुपरमार्केट के लिए जल्दी जल्दी एक नोट बनाई। ये दो चीज़ें जाकर अपने पर्स में रखी। माँ ने फिर अपने चेहरे पर क्रीम लगाए, मॉइस्चराइजर लगाया, अपने दांत ब्रश किए, अपने नाखून काटे। पति ने बुलाया, मैंने सोचा था कि तुम सो नहीं जा रही हो। मैं जा रही हूँ, उसने कहा। कुत्ते के बर्तन में उसने थोड़ा पानी डाला, बिल्ली को बाहर रखा, ध्यान दिया कि दरवाजे बंद हो, हर बच्चे की तरफ देखा, बिस्तर के पास का लैंप जलाया, एक शर्ट टांगी, कुछ गंदे मोजे लॉन्ड्री बास्केट में डाली, थोड़ी सी बातचीत किए कल बच्चे के साथ जो अभी भी होमवर्क कर रहा है। अपने कमरे में आकर उसने अलार्म लगाया, अगले दिन के लिए कपड़े बिछाए, शू रैक ठीक किया। और पति ने कहा, मैं सोने जा रहा हूं, और वो सो गया। मैं आपको बता रही हूं, वो डिटेल जिनकी देखभाल एक औरत करती है, जो उसे करनी पड़ती है एक घर चलाने के लिए, तो मर्द लोग, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हें क्या दिया गया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। मैं सोने जा रहा हूं, और वो उठा और सो गया। और ये सच है, औरतें उन सभी चीज़ों की देखभाल करती है, वो सब छोटी छोटी डिटेल जिनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं, आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या तुम एक अच्छी माँ हो। आपको ये कभी
सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या तुम एक अच्छी पत्नी हो। आपको ये चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आप कमाल की हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल कमाल की हैं। चलिए भी यहाँ उन सब माताओं के लिए तालियां होनी चाहिए। हालेलुया! वू! हालेलुया! हमारे परमेश्वर एक शानदार परमेश्वर है। आमीन। तुम वो सब जो तुम करते हो सेलिब्रेट करना शुरू करो। क्या तुम्हें पता है आप दोष भावना के लिए नहीं बने। असल में ये साबित कर दिया गया है। उन्होंने मुझे बताया है कि साइंटिफिकली एक्सपर्ट ने ये लिखा है कि जब हम दोषी महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो असल में रोग और भावनात्मक समस्याओं का कारण बनते हैं। हम दोष भावना के लिए नहीं बनाए गए। आपको नहीं चाहिए ऐसा हठी रवैया कि मैं बाकी सबसे बेहतर हूं, और नहीं आपको सारा समय ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझ में क्या खराबी है। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और सचमुच इसके मायने हैं। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं और किसी को भी स्वयं के बारे में बुरा महसूस करवाने ना दें क्योंकि आप वो नहीं है जो वो सोचते हैं कि आपको होना चाहिए था। आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, ना कि लोगों को प्रसन्न करने वाले। आमीन। पहली चीज़ों में से है जिसके बारे में मुझे परमेश्वर का अपने साथ निपटना याद है। जब मैंने 35 वर्ष पहले उनके वचन का अध्ययन शुरू किया था, मेरे विचार से वे सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर ये विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हम सचमुच किसी भी काम में बहुत सफल नहीं हो सकते यदि हम उन्हें करते हैं बहुत से गुप्त अलग इरादे से। हम लोगों से बातें छिपा सकते हैं, हम उन्हें अपने आप से भी छिपा सकते हैं, पर हम उन्हें परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। क्या आपने मुझे सुना? और पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो सत्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पूर्ण सत्य की ओर। वे हमारा अपने बारे में सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, और यदि हम उस सत्य का सामना करने को तैयार होते हैं और वे आकाशवाणी द्वारा नहीं बताते बल्कि वचन के द्वारा वे हमारा अपने बारे में सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, और यदि हम उसका सामना करने को तैयार होते हैं तब हम एक नए स्तर पर जा सकते हैं। परमेश्वर ने जब भी मुझे सेवकाई या आत्मिक जीवन में पदोन्नति दी, परमेश्वर को हमेशा मुझसे किसी चीज़ के बारे में निपटना पड़ा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर उठने के लिए आपके शरीर को थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। उसका कारण शायद ये था कि मेरे सचमुच बहुत से गलत इरादे थे या कुछ और, पर परमेश्वर आरंभ में ही मेरे साथ इरादों के बारे में निपटे। मुझे ये वचन याद है और मैं आपको ये बताने वाली हूँ। कम से कम 34 वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाने आरंभ किए। ये रहे वो वचन 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। पौलुस प्रेरित ने वचन 10 में कहा था, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया और मैं तुम्हारे जीवन में नींव डालता गया, और वो नींव थी यीशु मसीह में विश्वास की नींव। हमारा अनुग्रह द्वारा उद्धार होता है। हमें अनुग्रह से, हम अपने कार्यों से उसे कमा नहीं सकते, और इस ज्ञान की नींव से कि हम मसीह में कौन हैं को हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना चाहिए। उसके बाद वे कहते हैं, पर यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का गांठ या फूस का गद्दा रखे। सुनिए मुझे क्या कहना पसंद है। अब हमारे जीवन में यीशु मसीह की नींव है। कितनों का नया जन्म हुआ है। अच्छा, फिर आपको जीवन में यीशु मसीह की नींव है। आप आज यहाँ इसलिए आए हैं कि आप एक जीवन बनाना चाहते हैं, आप बना रहे हैं। परमेश्वर एक पक्ष निर्माता है और वे हमारी मदद करते हैं एक जीवन का निर्माण करने में पवित्र आत्मा के द्वारा। पर हम वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो सामान और इरादे अति महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे हम उसका निर्माण करते हैं। वे कहते हैं कि हम बना सकते हैं सोने के साथ, चांदी के साथ, लकड़ी की और काठ और फूस के साथ। आप कैसा जीवन बना रहे हैं? आप सच्चा जीवन बना रहे हैं, नकली जीवन बना रहे हैं? कि आप मुखौटे पहनते हैं, लोगों को छलते हैं, या सचमुच वो कहने की कोशिश करते हैं जो आपको विश्वास हो कि परमेश्वर आपको करने को कह रहे हैं और आप केवल उनके लिए वो करते हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं? मैं नहीं जानती, ये आप और परमेश्वर जानते हैं, पर आशा है कि
आप में से प्रत्येक व्यक्ति घर जाकर गंभीरता से सोचेगा। मुझे एक बात बताएं, आप अपने जीवन में कितने काम कर रहे हैं जिन पर आप बिल्कुल अभिषेक नहीं अनुभव करते, नहीं उनसे आपको जीवन मिलता है, परंतु आप वो करते हैं। आप ये भी नहीं जानते कि आप क्यों उन्हें करते हैं। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी पहचान का हर व्यक्ति वो करता है और आप नहीं चाहते कि आप अकेले हो जो वो नहीं करता। आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए कितने कार्य करते हैं, परंतु अपने दिल की गहराई में उनके बारे में अच्छा अनुभव नहीं करते। मैं स्वयं ये भी यही सवाल करती हूँ, ये केवल आपके लिए नहीं है। आप कितने काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। मुझे सचमुच विश्वास है कि आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपके लिए जीवन बदलने वाला होगा यदि आप इसे समझ लेंगे। मैं ये गारंटी नहीं दूंगी कि इससे आप तुरंत बढ़िया अनुभव करने लगेंगे, पर मुझे विश्वास है कि ये सचमुच जीवन बदलने वाला होगा। हमें परमेश्वर को जवाबदेह होकर जीना सीखना है, केवल परमेश्वर को, क्योंकि जब हमारा यहाँ समय समाप्त होगा और वो हमारी आशा से कहीं पहले होगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप 100 वर्षों तक जीते हैं, वो अनंत के सागर में एक बूंद के जैसा होगा और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए। यदि हमें किसी को प्रभावित करना है तो वे परमेश्वर होनी चाहिए। हम जो भी करें हमें उसे परमेश्वर के लिए करना सीखना चाहिए। किसी कितने ऐसे काम करते हैं जिनसे आप पर बहुत बोझ पड़ता है और आप तनाव में रहते हैं और आप उन्हें केवल अधिक पैसे कमाने या सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए या इसलिए कि आप सब जानना चाहते हैं। मुझे याद है मैं जब गिरजे में हर काम में शामिल होती थी क्योंकि मैं ताक झांकिया थी और वो सब जानना चाहती थी जो हो रहा था। परमेश्वर ने मुझे बताना आरंभ किया, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम अपने को थका रही हो। रोज रोज कमेटी के लिए जाना जरूरी नहीं है, इसमें शामिल होकर उसमें शामिल होकर सब निरर्थक बातें सुनकर तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। प्रचार बढ़िया होता जा रहा है। पता है, जब डेव और मैं उस संप्रदाय के गिरजे में थे जहां हम थे, मैं चाहती थी कि उन्हें वरिष्ठ पदवी मिले। मुझे अब याद नहीं कि वो कैसा चाहते थे, पर मैंने चाहा था क्योंकि डेव ऐसे थे कि वो कभी कुछ नहीं चाहते थे और सही लोगों से मेल जोल बढ़ाने लगी मैं और सही दलों में शामिल होने लगी गिरजे में वरिष्ठ पदवी पाने के लिए। डेव के लिए मैं वो सब जानना चाहती थी जो हो रहा था, ताक झांक करने लगी। हम परमेश्वर की सेवा करने में चाहे कितना भी समय लगाते हम परमेश्वर की इस तरह सेवा करने में जितना भी समय लगाते वो व्यर्थ होता था। हमें उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। अच्छा, हम दूसरों के लिए कितने काम करते हैं उन्हें अपना कर्जदार बनाने के लिए। उसके बाद हमारा कैसा रुख होता है, तुम मेरा कर्जदार हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये किया था, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। या हमें अनुकूल पक्ष की ओर देखना चाहिए, जैसा मेरे विचार से हम करेंगे। आप कितने काम केवल परमेश्वर के प्रेम के लिए करते हैं, कितने केवल उनकी सेवा के लिए करते हैं। आप कुछ चाहते नहीं होते, केवल उनकी सेवा करने के लिए और आज्ञाकारी के लिए करते हैं। कितने काम दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं और सच सच कह सकते हैं मुझे उनके बदले में क्या चाहिए। मुझ में उनकी मदद करने की प्रबल इच्छा है। हम इसी स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं। ये वो बदलाव है जो हम चाहते हैं। हम अपने उद्देश्यों में बदलाव चाहते हैं। सच कहती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे इरादे गलत हैं और मैं उन्हें बदल देती हूँ। मैं अपना इरादा बदल देती हूँ किसी चीज़ में शामिल होने से पहले, क्योंकि मैं अपना जीवन बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी ऐसे काम करके जो व्यर्थ हो और जिनमें समय और कोशिश व्यर्थ होते हो। मैं वो करना चाहती हूँ जिससे मेरे जीवन में अच्छा हल उत्पन्न हो। और कुछ नहीं अच्छा होता है कुछ काम इसके लिए करना क्योंकि वो करना सही होता है। उसके लिए आपकी इच्छा होना या महसूस करना ज़रूरी नहीं है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम इसलिए कुछ करते हैं कि वो सही होता है, वो करना सही होता है। किसी के साथ जाकर शांति बहाल करना अच्छा होता है।
यदि आपकी उनके साथ अनबन हो, सही होता है वो इंसान हो ना जो पहल करता है उस परिस्थिति में शांति बहाल करने के लिए क्षमा करना सही होता है। हमारा वैसा अनुभव करना ज़रूरी नहीं होता। यदि मैं आपको 20 बार क्षमा करूँ तो आप मेरे कर्जदार नहीं बनते। मैं इसलिए वो करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो करने को कहा होता है और क्योंकि वो सही होता है और इसलिए कि वो मुझसे होशियार है और मैं उनके तरीके से काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने तरीके से काम करके बहुत समय बर्बाद किया है। आमीन। हम बहुत से काम करते हैं जो हमें केवल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति हमारा दायित्व है। जैसे अपने बुजुर्ग माता पिता दादा दादी की देखभाल करना। मैं अपनी हर सभा में समय पर पहुंचती हूँ क्योंकि वो मेरा दायित्व है। मैं परमेश्वर से मुझे आशीष देने और इस्तेमाल करने की आशा नहीं कर सकती यदि मैं ये कहूंगी मेरी आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, मुझे ये नहीं करना। चलिए एक और वचन सुनते हैं, 1 कुरिन्थियों की ओर चलते हैं। वचन 13, तो हर एक काम स्पष्ट और सामने प्रकट हो जाएगा, वैसा दिखेगा जैसा वो है, क्योंकि वो मसीह का दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उसकी मेहनत या प्रयास उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम उस परीक्षा में जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, अपना फल गवाएगा, पर वो आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते ये आपके लिए अच्छा है। पता है, मैं वहाँ बैठी थी तो इस भीड़ को देखकर मुझे विचार आया, न जाने ये यहाँ क्यों आए हैं। आपने शायद सोचा था भाई मेरे जीवन में सचमुच बहुत समस्याएं हैं, ये मेरी कैसे मदद करेगा। ओह नन्हे मसीह हूं, आप नहीं जानते यह आपकी कितनी मदद करेगा यदि आप अपने उद्देश्यों को सही बना सके, यदि इस सबसे मुक्ति पा सके। मैं तुम्हें प्रभावित करना चाहती हूँ, मुझे उसकी परवाह है। जो तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं इसलिए कर रही हूँ। यदि आप ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां आप कह सके यदि वो आप नहीं है, यदि आप उसमें नहीं है, मैं भी ये नहीं है, मैं आइंदा अपने जीवन में बेजान अभिषेकित मृत कार्यों में शामिल नहीं होना चाहता। मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं सब एक बहाव, आराम, शक्ति और परमेश्वर की अपने जीवन के लिए स्वीकृति की मुस्कान के साथ करना चाहता हूँ। और हम जितना जल्दी ये सीखेंगे उतना जल्दी पवित्र आत्मा के साथ अपना दिल पवित्र करने के लिए काम कर सकेंगे, और उतने ही शक्तिशाली, उतने ही सफल मनुष्य बन सकेंगे। आप नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। अभी वो देखना बाकी है जो परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा कर सकते हैं, जो अपने दिलों को पवित्र होने देते हैं और अपने हर कार्य के लिए परमेश्वर को श्रेय देते हैं। हम हमेशा सफलता के उपाय ढूंढते रहते हैं। मेरे विचार से ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर वो देखते हैं जो दूसरे लोग नहीं देखते, और वे सत्य, पवित्रता और ईमानदारी चाहते हैं। और इसका मतलब परिपूर्णता नहीं है, ये नहीं कि हम सब कुछ उत्तमता से करते हैं, बल्कि अपनी पूरी योग्यता से करते हैं। हम ढोंग नहीं करते, हम स्पष्टवादी होते हैं, दिल के पवित्र होते हैं, और जो करते हैं अपनी पूर्ण योग्यता से सही कारण के लिए करते हैं। परमेश्वर को शरीर के कामों से घृणा है, हमें परमेश्वर के काम करने हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। शरीर के काम है मेरा अपने दिमाग में कोई ऐसी योजना बनाना जिससे देव को बदल सकूं, बच्चों को बदल सकूं, अपनी सेवकाई को बढ़ा सकूं, अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं, पदोन्नति पाऊं, गिरजे में आराधना की अगुवाई कर सकूं, प्रचारक की परम मित्र बन सकूं, या और कुछ पा सकूं जो मैं चाहती हूं। ये मेरा विचार है और मेरी शक्ति है जो वो कहने की कोशिश कर रही है, जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। कितने मेरे साथ सहमत हैं? और उस पर कोई अभिषेक नहीं होता, इसलिए हमारे हाथ लगती है असफलता, निराशा और हताशा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं वर्षों तक यही करती रही थी और वर्षों तक हताश होती रही थी।
यदि मैं ऐसे करूँगी मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी, यदि मैं वैसा करूँगी मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी, और यदि मैं ये करूँगी मुझे व्याख्यान के लिए अधिक बुलाया जाएगा, यदि मैं वो करूँगी शायद अधिक द्वार खुल जाएंगे, यदि मैं ऐसा करूँगी मैं सही लोगों से मिल पाऊँगी, यदि मैं आपके साथ अच्छी बनूँगी तो आप मुझे न्योता देंगे और मैं सही लोगों से मिल पाऊँगी और मेरा सही लोगों से संपर्क होगा। देखिए, मैंने ये एक दिन में नहीं सीखा, मैं आप पर 35 वर्ष का ज्ञान डाउनलोड कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। उद्देश्य पर ये माँ का उबड़ता हुआ ज्ञान है। चलिए भी, हमारा एक जीवन होता है जो हम यहाँ जीते हैं, जिसे सब देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर को जिस जीवन की परवाह है वो हमारे अंदर है, वो हमारा आंतरिक जीवन है। भजन 51 कहता है कि वे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को हमारी गुप्त इंसानियत बहुत सुंदर लगती है। आपका एक गुप्त जीवन है जिसके बारे में केवल वे और आप जानते हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन आपके जीवन का। आमीन। इसलिए आपको वास्तव में लोगों के आंकने की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि केवल वही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर सोचते हैं। अब हम उद्देश्य की ओर लौटते हैं कि हम कैसे अपना फल गवाते हैं, और 1 मिनट के लिए आपको एक उदाहरण दूंगी। शरीर के काम वो है जो हमें सूझते हैं, और हम ये सोचकर वो करते हैं कि उनसे लोगों का ध्यान हमारी ओर जाएगा, पर परमेश्वर के काम वो काम करने होते हैं उस सरल और पवित्र तरीके से जैसे वे कहते हैं, और आपको इसकी परवाह नहीं होती कि आपको कुछ मिलता है या नहीं। आप जानते होते हैं कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। पता है, परमेश्वर मुझे व्यवहारिक बातों द्वारा सिखाते हैं, इसलिए मुझे आपको वैसे ही सिखाना होगा। मैं बहुत विशिष्ट नहीं हूँ, पर मेरे विचार से आप समझ जाएंगे। वर्षों पहले परमेश्वर मुझे उद्देश्यों के बारे में सिखा रहे थे, और मैं पार्लर में बैठकर मैनिक्योर करवा रही थी। मैं एक्रिलिक नाखून लगवाती हूँ और उन्हें लगाने में थोड़ा समय लगता है। मैं 25 वर्षों से वही करवा रही हूँ। बहुत लोगों की तरह वाह आपके नाखून सुंदर है, हाँ वे हैं, वो मेरे नहीं हैं पर वे सुंदर हैं। और इसलिए मैं वो 80 का दशक था, और उन दिनों बड़े पत्थरों जड़े यीशु दिन बहुत लोकप्रिय थे। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, और वो लगभग इतना होता था, और वे बहुत सुंदर और चमकीले थे, और हम विज्ञापन करना चाहते थे। नहीं, गवाही मैंने शुद्ध हृदय से वो पहना था। मैं यीशु के लिए गवाही देना चाहती थी। सो एक दिन मैं पार्लर में मैनिक्योर करवा रही थी, और वहाँ एक अन्य महिला थी जो मैनिक्योर करवाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वो बहुत छोटी दुकान थी, और इसलिए वो जानती थी कि मैं बाइबल की शिक्षिका हूँ। हम बातें करने लगे। वो एक मसीह थी, वो एक कैंसर वार्ड में नर्स थी। उसने कहा काश मैं लोगों के साथ प्रार्थना कर सकती और उन्हें यीशु के बारे में बता सकती, पर ऐसा करने पर हम नौकरी गंवा सकते हैं। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में कहा कि मुझे उसे यीशु दिन देना था, और कहना था कि यदि वो उसे अपनी यूनिफॉर्म पर पहनेगी और जब अपने मरीजों पर झुकेगी उनकी सेवाओं के लिए, वे उस नाम को देखेंगे, और यीशु के नाम में ही उनकी मदद करने की शक्ति थी। इसके अलावा मुझे अनुभव हुआ कि वो एक अभिषेकित विचार था, इसलिए मैंने उसे वो बताने के बारे में सोचा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श करके एकांत में ये करने को कहा। मैंने सोचा मैं ये एकांत में कैसे कर सकती हूँ, यहाँ एक और लड़की है। इसलिए उसने तुरंत बाद ही मेरा मैनिक्योर कर रही थी लड़की ने कहा जॉयस, मैं 1 मिनट के लिए बगल वाली दुकान में जा रही हूँ, वहाँ पर सौंदर्य के प्रसाधन मिलते हैं और मुझे एक चीज़ लानी है। यहाँ एक चीज़ समाप्त हो गई है। तो वो बाहर चली गई। मैं तुरंत अपने दिल की गहराई में ये जान गई कि परमेश्वर मुझे मौका दे रहे थे एकांत में उसे और स्वयं को यह ध्यान न पाने का, उसके लिए ये करने का। मुझे बताते हुए घृणा हो रही है और अफसोस हो रहा है कि मैं उसके बारे में सोचती रही, बहुत देर सोचती रही। अब सोचने पर मुझे समझ आता है कि मेरा शरीर थोड़ा श्रेय पाने का मौका ढूंढ रहा था। अंत में मैंने ये सोचा कि मेरे विचार से उसके लिए अच्छा उदाहरण होगा यदि वो मुझे उदार बनते देखेगी। सो मैंने ऐसा किया कि उसके लौटने की प्रतीक्षा की, फिर अपना यीशु दिन उतारा। परमेश्वर ने मेरे दिल में बात की और मुझे तुम्हें ये देने को कहा। ओ आप कितनी अच्छी है। सबने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत बढ़िया अनुभव कर रही थी। मेरा मैनिक्योर हो गया और मैं वहाँ से निकली तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आशा है तुम्हें खुशी हुई होगी क्योंकि तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। हम बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लोगों का ध्यान खींचना चाहते। परमेश्वर हमें न जाने
कैसी आशीष देते यदि हम उन पर इतना विश्वास करते कि अपने होठ सी लेते और ये देखने की प्रतीक्षा करते कि परमेश्वर क्या करते हैं। मत्ती 6 की ओर चलते हैं, मुझे वो पढ़ना बहुत प्यारा है। मत्ती 6, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखावे के लिए अपने धर्म के काम न करो। ये रहा उद्देश्य, मनुष्य के दिखावे के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कभी आपको भले काम करते देख नहीं सकता। अपने हर काम लोगों से छिपाना संभव नहीं होता, पर उद्देश्य अहम होता है। उन्हें इसलिए न करो कि लोग आपको देखें। कभी ध्यान दिया है कि यीशु बहुत से काम करने के बाद चुपचाप कहीं से निकल जाते थे, और साथ ही वे अक्सर कहते थे, इसके बारे में किसी से मत कहना। इसका क्या कारण था? वे लोगों का ध्यान नहीं चाहते थे, वे उसके लिए ये नहीं कर रहे थे, वे उन्हें पवित्र ही रखना चाहते थे जिनसे परमेश्वर की महिमा होनी थी। हमेशा याद रखें कि जब लोग आपकी अत्यधिक प्रशंसा न करें, परमेश्वर आप पर निहाल हो रहे होते हैं। वे उसके बारे में उत्साहित होते हैं जो आप करते हैं, चाहे कोई अन्य वो नहीं देखता जो आप करते हैं। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। तुम्हारे लिए आरक्षित और तुम्हारी प्रतीक्षा में न रखा होगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसा कपटी सभा और गलतियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। जानते हो, परमेश्वर ने मुझे ये बात ऐसी समझाई थी। मुझे लोगों के लिए बहुत से महान काम करने का मौका मिलता है और मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। जैसे हम यहाँ एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे यहाँ से जाने तक 16-17 हजार लोगों का उद्धार हो गया होगा। बहुत सी अद्भुत बातें हुई होंगी। लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, वे मुझे अच्छी बातें कहते हैं, पर उसके बाद मुझे उन सभी को लेकर एक फूलों के गुलदस्ते की तरह परमेश्वर को देना है। उसके बाद जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटूं, तब मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मैंने कितने अच्छे काम किए। हमें ऐसा करके अपने को हानि नहीं पहुँचानी है। हमें कहना है, परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मैं रोज़ कम से कम 10 बार कहती हूँ, परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। यदि आपका अनुग्रह नहीं होगा मैं एक भी दिन टिक नहीं सकूंगी। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। आप में सब कुछ और आपके बिना कुछ नहीं। मैं अपने को नीचा दिखाने या अपने बारे में बुरा अनुभव करने के लिए ये नहीं करती, पर मैं स्वयं श्रेय नहीं ले सकती, क्योंकि तब सब समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ये मैं नहीं, परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मैं इतनी प्रभावशाली नहीं हूँ, बस बोलती हूँ। और यदि मेरे जीवन पर अभिषेक नहीं होगा तो कुछ न होगा। ऐसी इमारतों में कई घंटों तक लोग ठसाठस नहीं भरे होंगे। वे बच्चों को छोड़कर यात्रा करके होटलों में नहीं ठहरेंगे। एक महिला को अपने पर चिल्लाता और ऐसे बात करता सुनने के लिए मानो वो सबसे अहम है। मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है, वरना उससे कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता यदि मैं अपने उद्देश्यों को सही रखने की हर संभव कोशिश न करूं। मेरा विश्वास करें, मेरे इरादे भी 100% पवित्र नहीं होते। इसलिए यदि आपको इस संदेश की जरूरत नहीं, मैं अपने लिए करूंगी, क्योंकि मुझे दिन में एक बार इसकी जरूरत पड़ती है। पर मैं चाहती हूँ कि वे सही हों और मैं गलत कारणों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी करना चाहती हूँ और मैं दिनों दिन सुधर रही हूँ। मैं आज कुछ लोगों की आंखें खोलना और उन्हें जगाना चाहती हूँ। यदि आपने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है या किसी ने शायद आपके सामने ऐसा प्रचार नहीं किया है, हमें ये सुनने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे कामों से प्रभावित नहीं होते, हमारे इरादे उनके लिए अहम है। हमें बाइबल में वो कहानी पढ़नी है जिसका नाम है विधवा की दमड़ी। उसने 2 दमड़ियाँ दी थी, जो एक बहुत छोटी रकम थी। मैं नहीं जानती वो कितने पैसों के बराबर थी, पर वो एक बहुत 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 छोटी रकम थी। वहाँ बहुत लोग आकर भंडार में पैसे डालकर लौट रहे थे। बाइबल में लिखा है कि यीशु भंडार की बगल में खड़े होकर लोगों को पैसा डालते हुए देख रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि लोग कितने पैसे डाल रहे हैं, मन की उनके दिल का रुख देख रहे थे। वे उनके रुखों को देख रहे थे। उस महिला ने शायद बाकी सबसे कम दिया था,
पर यीशु ने कहा कि उसने उन सभी से अधिक दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका दिल देखा। वो अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार थी और उसने केवल परमेश्वर के प्रेम के लिए ये किया। और उन्होंने कहा उसने सबसे अधिक दिया है। परमेश्वर की और हमारी गिनती में फर्क होता है। परमेश्वर की और हमारी गिनती में फर्क होता है। आमीन। आशा है आज की शिक्षा आपको परमेश्वर से ये प्रार्थना करने को प्रोत्साहित करेगी कि वे हर काम में आपके सच्चे इरादों को प्रकट करें। याद रखें कि परमेश्वर को हमारे कामों की उतनी परवाह नहीं जितनी हमारे इरादों की होती है। वे चाहते हैं कि हमारे मकसद पवित्र हों। इससे न केवल उन्हें बल्कि हमारे जीवनों को भी सचमुच आशीष मिलती है, बहुत ही बढ़िया आशीष, और रोजमर्रा जीवन का आनंद लेने में मदद करने दें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।